3 दिन वो बंदा सूरत बकरा की ये आखिरी 2 आयात की तिलावत करता है, इस हदीस के अल्फाज भी यही हैं कि उसके घर से शयातीन और जिन्नात भाग जाते हैं। गोया सूरत बकरा के अंदर पूरे का पूरा तोड़ मौजूद है, जादू का, जिन्नात का। इंसान को वहम है ना, वसवसा है, बंदिश है, रिज़्क़ की कमी है। सूरत बकरा की तिलावत घर में लगाए, नहीं लगा सकता, ये आखिरी 2 आयतें याद करे, क्योंकि नबी करीम ने इनकी इजाफी फजीलतें भी बताई हैं कि इसके अंदर जो मांगा जाता है नबी करीम ने कहा वो अल्लाह अता कर देते हैं। आगे चलिए, कुरान पाक में सूरत कहफ है। आपने और मैंने अपना ये मामूल बनाना है कि जब भी जुम्मा आए इसकी तिलावत करनी है। अहदीस में ये बात मिलती है कि सूरत कहफ एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे के माबैन जितने दिन हैं उनको नूर और रोशनी से भर देती है। किसके लिए? जो इसकी तिलावत करता है। और फिर पहली 10 आयात जो याद कर लेता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इतना बड़ा ये फितना है जिससे हर नबी ने पनाह मांगी है। आप ये देखिए, एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा कोरोना कितना बड़ा फितना बन गया है। WHO के पूरी दुनिया गुलाम बन गई है। दज्जाल इतना बड़ा फितना होगा, वो तो शोबदाबादी करते हुए कहेगा अगर मैं ये तुम्हारे आबाओ अजदाद कब्रों से निकाल दूं, जिंदा कर दूं, मान लोगे मुझे रब? लोग कहेंगे फिर तो तू वाकई रब होगा। और वो शोबदाबादी से अपने हरकारों और शयातीन की मदद से अपने शयातीन को उनके वालिदैन की शक्ल देके कब्रों से जिंदा खड़ा कर देगा। इतना बड़ा फितना होगा। और वही शख्स इसके फितने से बचेगा जो सूरत कहफ की पहली 10 आयात पढ़ हिफज कर लेगा ना। दज्जाल आ भी जाए उसको साफ पता लग जाएगा कि ये दज्जाल है, ये रब नहीं हो सकता। तो आप सब इसकी याद की करने की भी कोशिश करें। और जहां तक ताल्लुक है सूरत यासीन का, बाद लोग ये समझते हैं कि सूरत यासीन की कोई फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी नहीं है। ये बात दुरुस्त है, ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन एक सही सनद के साथ सुनन दारमी में अब्दुल्ला इब्न अब्बास का ज़ाती फतवा मौजूद है। और जब कोई सहाबी किसी सवाब के बारे में ज़ाती फतवा देना, वो हुक्मन मरफू होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब होता है सहाबी अपनी तरफ से किसी सूरत की फजीलत और मनकबत बयान नहीं करता, उसने ला महल्ला यकीनी तौर पे रसूलुल्लाह से सुनी होती है। बस वो इस बात को रसूलुल्लाह से मंसूब नहीं कर रहा, वो खुद बयान करना शुरू हो गया। उसको जिस भी वजह से, उसने क्या वजह कि रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं की, ये अल्लाह जानता है। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि सूरत यासीन सुबह पढ़ने वाला शाम तक इसकी बरकत और अल्लाह की बरकतों में घिर जाता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक अल्लाह की बरकतों में आ जाता है, तो ये हदीस, ये रवायत हुक्मन मरफू हो जाती है। साहबा अपनी तरफ से किसी अमल का फजीलत और अजर सवाब नहीं बयान करते। इसी तरह बाद मुहद्दिसीन ने बीमारियों के हवाले से लोग सवाल करते हैं, जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, जिस बंदे को नींद नहीं आती, जो बंदा सारी रात बेचैन रहता है, असलाफ ने यह बात बतलाई है उसके लिए बेहतरीन सूरत सूरत नबा है। अम्मा यतसाअलून, ये सूरत पढ़े, इस सूरत को पढ़ना शुरू करे, अगर नींद नहीं आ रही, नींद आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर ये तासीर रखी है। सूरतों के और बहुत फजाइल हैं, मैं मुख्तसर करके आपके सामने रख रहा हूं। और सूरत रहमान के हवाले से यह तजर्बा, जितने मूदी अमराद हैं उसके ऊपर सूरत रहमान का दम किया जाए, या बंदा तिलावत करना शुरू करे या सुनना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। और जो चारों कुल है ना आखिरी, उनमें से कुल या युहल काफिरून अकेले की फजीलत क्या है? एक मर्तबा पढ़ना। जिस तरह कुल हुवल्लाह 3 दफा पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब है, कुल या युहल काफिरून 4 मर्तबा पढ़ने से इंसान को पूरे कुरान का सवाब मिल जाता। कुल हुवल्लाह पढ़िए 3 दफा, बल्कि 10 मर्तबा पढ़िए, जन्नत में महल भी बनेगा, 3 से ऊपर कुरान पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। कुल या युहल काफिरून 4 मर्तबा पढ़िए। ये रमजान की रातें, इनको जाया मत कीजिए, यह आखिरी अशरा है, ये फजाइल हैं, ये सवाब कमाने का सीजन है। बेशक कुरान किताब हदायत है, रोशन हदायत के लिए, दस्तूर के लिए, आइन के लिए, निज़ाम के लिए, निफाज के लिए, लेकिन इससे सवाब भी हासिल किया जा सकता है। 4 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़िए, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, उसके बाद जो आखिरी वो वज़अतैन जिनको कहते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये बड़े मुजर्रब हैं। फिर वही बात
जो बंदा जादू में है, जिन्नात में है, किसी भी किस्म के इन वसवसों वाहम और शैतानी किसी भी किस्म के वसवसे के अंदर फंस जाता है, या उसके बाद लोगों ने यह भी बात इस बारे में तजर्बा बतलाया है कि जिन लोगों को शैतानी ख्यालात ज्यादा आते हों, यानी जो राह हदायत से खुद महसूस करते हो कि हम अल्लाह से तौबा करते हैं, फिर हमारे अंदर गुनाह की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, वो क्या किया करें? वो ये दोनों कुल कसरत से पढ़ा करें। अल्लाह ताला उनकी इबादत में ऐसी लज्जत पैदा करेगा कि वो गुनाहों से दूर हो जाएंगे। तो हमें ये कुल पढ़ने चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये उतरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इलाज इन दोनों कुलों को पढ़ के किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने